सो फाइनली गाइस यहाँ पे अनलॉक टूल में एक नई अपडेट आ चुकी है जो कि बेसिकली आया है रियलमी और ओप्पो के फोनों में, जिसमें मीडियाटेक सीपीयू लगे हुए हैं। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि मीडियाटेक सीपीयू को बहुत ज़्यादा अपडेट मिल रहा है और अनलॉक नहीं हो रहा है फ़ोन। तो अभी पहले तो था कि वीवो ने पहले अपना अपडेट दिया, उसके बाद से टेक्नो और इन्फिनिक्स वगैरह अपडेट दे दिए, जिससे कि जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन थे, टेक्नो इन्फिनिक्स थे, वीवो के अनलॉक नहीं हो रहे थे। अभी क्या हुआ है, ओप्पो का भी फ़ोन आप ट्राई करोगे, ओप्पो रियलमी, वो भी अनलॉक नहीं हो रहा है। वो भी मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी फ़ोन ऐसे हैं जिसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, अगर आप उसको ट्राई कर रहे हो अनलॉक करने के लिए तो वो अनलॉक नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपडेट दे दिया अनलॉक टूल ने, जिसमें कि आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए अनलॉक टूल का अपडेट आया है 2023/9/12, आज के डेट में ही अपडेट आया हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है ओप्पो रियलमी एमटी के लेटेस्ट सिक्योरिटी 2023 में जो प्री लोडर और बाईपास नहीं हो रहा था उसको फ्री में इन्होंने दे दिया, जिसमें नो नीड टेस्ट पॉइंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के प्री लोडर मोड में ही आप उसको अनलॉक कर सकते हो। तो अभी कई लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि वीवो में भी कोई नया अपडेट आया हुआ है। तो एक्चुअली अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी इस अपडेट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, इरीज, एफआरपी और सब कुछ दिया हुआ है, और कुछ न्यू एडेड सीपीयू जो कि नए हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है, और यहाँ पे कुछ मॉडलों को भी ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो कुछ खास ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी सपोर्टेड अदर चिपसेट विद वर्जन इन टूल बिफोर दैट। और यहाँ पे इस मॉडल के अलावा नीचे वीवो में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीवो का लेटेस्ट सिक्योरिटी में भी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल को इन्होंने ऐड किया हुआ है। खास तौर पे एमटी के चिपसेट दिए हुए। अब ये चिपसेट जितने फ़ोनों में लगा, जैसे कि एमटी 6761 जो है, ये जितने भी फ़ोनों में लगा होगा वो आपका शायद इस टूल से आसानी से अनलॉक हो जाएगा। तो मैं डिटेल में चलता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो डिटेल में भी कुछ नहीं है, बस यही है, मेनली दो है, वीवो ओप्पो पे है, और यहाँ पे ओप्पो रियलमी पे है, और वीवो पे अपडेट है। अभी हम बात करते हैं वीवो की। ये अपडेट पे कुछ खास नहीं है, और ये पढ़ के सुनाने से अच्छा आप सभी लोगों को पता है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये अपडेट जो दिया हुआ है, ये सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या इसका मतलब होता है। यहाँ पे अपडेट के बारे में जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और यहाँ पे क्या सपोर्टेड है क्या नहीं सपोर्टेड है वो आप खुद भी देख सकते हो। बट बात करने वाले हम इस टॉपिक पे कि आखिर अभी चल क्या रहा है। पहले आपको ये बता दूं कि वीवो जो पहले अपडेट दिया था और अभी जो ओप्पो अपडेट दिया है, तो ये जितने भी मीडियाटेक में है इन्हीं में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे वीवो का अपडेट आया तो क्वालकॉम में नहीं आया होगा, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे वीवो फोन बनाया तो सिक्योरिटी अपडेट एमटीके पे ही चल गया है, हालांकि उनका क्वालकॉम में भी आया है, लेकिन वो टेस्ट पॉइंट से होता है, तो इसकी वजह से वो फ़ोन हम कैसे भी ले दे के अनलॉक कर ले रहे हैं। कोई भी फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिसका वीक उसका ईएमएमसी हेल्थ रहता है, तो हैंग ऑन लोगो वगैरह का प्रॉब्लम चला जाता है। बाकी बेसिकली देखा जाए तो जितने भी फ़ोन हैं एमटीके वाले, उन्हीं पे ये बेसिक अपडेट दिया है इन्होंने, वीवो ने और आपका इन्फिनिक्स और टेक्नो ने, और ये ओप्पो दिया है, ओप्पो रियलमी में भी ये अपडेट आ गया है। तो मेनली क्या है, सिक्योरिटी जब किसी चीज़ का आता है तो टूटता भी बहुत जल्दी है। बस यही है कि दिक्कत की अब कंपनी क्या है कि अभी के डेट में वीवो का, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिन से इसका सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ था, बहुत दिन से चल रहा था। धीरे धीरे कुछ टूलों ने ऐड किया, फिर आपका यूएमटी ने भी ऐड किया। यूएमटी का ऐड कुछ भी दिन नहीं हुआ तब तक वीवो ने एक और सिक्योरिटी लॉन्च कर दिया, और अब बाईपास नहीं हो रहा है। तो अभी हालांकि आपके शॉप पे ज़्यादातर फ़ोन आ रहे होंगे तो आसानी से आप लोग अनलॉक कर पा रहे होंगे आपके अनलॉक टूल से या फिर यूएमटी से, क्योंकि वो क्या है, फ़ोन अभी कई कस्टमर अपडेट नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते भी नहीं हो रहा है, एक हफ्ते से पहले ही अपडेट आया हुआ है। तो अभी आपको आने वाले कुछ टाइम के बाद ये दिक्कत आएगी, जिसमें कि आप उसको भी, जो नए फ़ोन है उनको आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, जो अभी बेसिकली अपडेट हो गए मीडियाटेक वाले। तो अब फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि कब ये टूल अपडेट देंगे इनका तोड़ निकाल के। जिस प्रकार से आपको पता होगा जब वीवो नया अपडेट दिया था पहले तो मतलब एकदम तहलका मचा दिया था, कुछ कर लो अनलॉक ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था अब इसका क्या तोड़ निकलेगा, पता नहीं कोई टूल इसका तोड़ निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। टीएफएम टूल दे रहा था, तो टीएफएम टूल एकदम नया था मार्केट में, ना किसी को भरोसा था, ना कोई चला रहा था। बस आप पता था, सब लोग जाते थे, होता है अनलॉक कैसे क्या है, कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे मार्केट में चला तो बहुत सारे लोगों ने यूज किया, तो और बाद में चल के सभी टूलों में इसका अपडेट आ गया। तो अभी के रेट में ये जो टूल अनलॉक टूल जो अपडेट दे रहा है, तो ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पे दिया है और अभी के फ़ोनों पे अपडेट दिया हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये अगर अब लेटेस्ट पैच अपना अगर फाइल लॉन्च कर दे रहे हैं रियलमी ओप्पो, तो फिर उनका भी दिक्कत है। बाकी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अनलॉक होगा ही होगा। और यहाँ पे जो आप मॉडल देख रहे हो, तो अब यहाँ पे कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो अभी अपडेट दे रहा है, तो वीवो का जो नया सिक्योरिटी है उसमें ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जितने भी मॉडल इन्होंने दे रखे हैं ये अभी सपोर्टेड में, ये पुराने मेथड पे वर्क करने वाले हैं, और पुराने में जो मेथड छूट गए थे, जैसे कि अभी का लेटेस्ट जो वीवो सिक्योरिटी दिया है उसके पहले जो सिक्योरिटी चल रही थी,
2-4 दिन पहले की जो सिक्योरिटी अभी दी हुई है उनके पहले वाली, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं हो रहा था, उनको यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। अब ये मेथड उस पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये हमको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये चीज़ हम ट्राई करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने देखिए फिक्स लिखा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है फिक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो MTK का जो 6781 जो CPU है, ये मॉडल इन्होंने पहले से एडिट कर रखा था इस टूल के अंदर, बट फिक्स किया इन्होंने क्योंकि ये टूल देने के बाद भी काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। और मैंने खुद भी पर्सनली इस चिपसेट पे ट्राई किया हुआ था, वर्क नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पे इन्होंने फिक्स लिखा हुआ है, तो अब ट्राई करके देखना पड़ेगा अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको ट्राई करने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले ये काम नहीं कर रहा था जितने भी फ़ोनों में ये चिपसेट लगे हैं MTK का 6781। अब MTK 6781 चिपसेट आप मॉडल नंबर जब डालोगे, वीवो मॉडल आप डाल के और जैसे CPU डालोगे, CPU टाइप, तो आपको पूरा प्रॉपर मॉडल दिख जाएगा गूगल पे कि इस फोन में कौन सा CPU लगा है, उसका नंबर क्या है। तो इससे आप समझ सकते हो उसकी मॉडल वगैरह। तो यही था अनलॉक टूल का अपडेट। इसके अलावा यहाँ पे अभी खास कोई अपडेट टूल जो भी टूल है अभी मार्केट में चल रहा है उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। अनलॉक टूल ने एक अपडेट दिया जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए था। और इसके अलावा TFM टूल भी कल परसों के डेट में अपडेट दिया हुआ था, जो कि कोई खास मुझे नहीं लगा उनका अपडेट वगैरह। तो अभी आप लोग अगर अनलॉक कर रहे हैं तभी आप UMT में भी अपडेट आ ही चुका है, अनलॉक टूल में भी आ चुका है, सभी टूल में आ चुका है, आप लोग अनलॉक कर पा रहे होंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। भविष्य में आने वाले टाइम में हो सकता है आपको दिक्कत देखने को मिले, तो उस समय जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। बाकी बहुत दिनों से मैं आप सभी लोगों को बोल रहा था कि मैं अब वीडियो लाने वाला हूँ आपको बोर्नियो स्कीमेटिक का, बट मैं क्या करूँ, इतनी सारी टॉपिक पेंडिंग पड़ी हुई है कि बोर्नियो स्कीमेटिक का वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आप भरोसा रखिए, मैंने कहा है तो उस पर बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि कैसे बोल के चले जाते हैं। वीडियो आएगी, बहुत जल्द आएगी, जिसमें कि आपको क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रॉपर एकदम तरीके से वीडियो बने, एकदम मैं अच्छे टाइम पे बनाऊँ ताकि एकदम कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। थोड़ा टाइम आप लोग दीजिए, मैं वीडियो जरूर उस पर लाऊंगा और आप यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से, तो आप लोग वेट जरूर करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कमेंट करिए। जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनको पता है मैं कमेंट उनका रीड करता हूँ, सबका कमेंट रीड करता हूँ, और आप लोग कमेंट करके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।